याद करा जाएगा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, याद करा जाएगा माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को, स्वर्गीय वीरेंद्र वर्मा जी को नहीं भुला सकते बरेली की राजनीति के लिए। क्या कमी रह गई? जमाना जान जाएगा। 5 साल का नेतृत्व देख लेना। आपने हमारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया। हमने दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं इस समय हूं बरेली में। आज हमारे बीच हैं धर्मपाल सिंह आज़ाद, जो कि भाजपा के यहाँ पे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आप कब से हैं राजनीति में यहाँ पर? 1980 से। 1980 से लेकर अगर मानी जाए तो 1980 से लेकर अब तक, यानी कितने साल हो गए? 44 साल हो गए। तो 44 साल आपको यहाँ पे भाजपा की राजनीति करते हुए हो गया है जी। आप ये बताइए, क्या अंतर देखते हैं इन 44 साल में? भाजपा में क्या अंतर आया? भारतीय जनता पार्टी 1980 में जब बनी थी, वो समय पार्टी के लिए बहुत संघर्ष का वक्त था। उस समय हमारे पार्टी के लिए सम्मान देने वाले लोगों की संख्या उतनी नहीं थी। याद करा जाएगा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, याद करा जाएगा माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को, जिनके बहुमूल्य त्याग तपस्या के बूते पार्टी ने विस्तार किया। अगर हम 1980 की बात करते हैं तो उस समय तो भारतीय जनता पार्टी का गठन नहीं हुआ था ना? 80 में ही भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, उससे पहले जनसंघ थी। अगर हम बरेली की बात करें तो शुरुआत होती है भारतीय जनता पार्टी की। इसके संदर्भ में भी स्वर्गीय वीरेंद्र वर्मा जी को नहीं भुला सकते बरेली की राजनीति के लिए, स्वर्गीय श्री राजवीर सिंह जी को नहीं भुला सकते। बहुत बड़ा योगदान है इन लोगों का। और आज हमारे बुजुर्गवार हो चुके माननीय राजकुमार जी अग्रवाल, पूर्व महापौर, बड़ी त्याग तपस्या इन लोगों ने बरेली को स्थापित करने में की है। कुंवर सुभाष पटेल जी का भी नाम आदर से लिया जाएगा। इस मामले में पार्टी को आगे ले जाने में इन लोगों की बड़ी मशक्कत, बड़ी मेहनत रही। मानवर संतोष जी गंगवार, उन्होंने भी इस भारतीय जनता पार्टी को बरेली जिला में स्थापित करने के लिए, एक वक्त था युवा संघ के नाम से जिला अध्यक्ष का काम मानवर संतोष जी गंगवार ने भी किया है। बाल अवस्था से, स्टूडेंट लाइफ से भारतीय जनता पार्टी को सींचने में, बनाने में, संभालने में विशेष योगदान है। और इस पायदान पर पहुंचाने का जो बरेली के अंदर काम हुआ है, उसमें बड़ी महत्व की आवश्यकता उन्होंने समझी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को इतना स्नेह, प्यार, दुलार, सम्मान दिया कि आज कह सकते हैं कि हम नवी बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर भाई छत्रपाल जी गंगवार जरूर हैं, लेकिन हम बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी नवी बार यहाँ चुनाव जीती है। 1980 से आप लगातार संगठन का काम कर रहे हैं, 2024 आ गई है, तो आपने इस पीरियड में भारतीय जनता पार्टी के कई उतार चढ़ाव देखे हैं, चाहे वो बरेली की राजनीति हो, चाहे आप राष्ट्रीय स्तर की राजनीति हो, चाहे वो राज्य स्तर की राजनीति हो। 2024 है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। अगर बीजेपी की बात करें, सिर्फ बीजेपी की बात करें तो 240 के करीब सीटें बीजेपी को आई है जी। क्या कमी रह गई? कमी, जहां 400 की बात कर रहे थे, 400 प्लस की बात कर रहे थे एनडीए को, और बीजेपी को 360 की बात कर रहे थे, आप 240 पे बैठे हो। उसके संदर्भ में तो मित्र मेरे, पिछले 19 में 300 पार जब हम अपने राजग के रूप में जीत के आए, तो ये तो सवाल पता नहीं क्यों किया जाता है। बहुत सीधा सीधा इसका उत्तर है कि जो हमारा पिछले रिकॉर्ड रह चुका है
हम उससे आगे का लक्ष्य रख के ही तो चुनाव लड़ेंगे। उससे आगे के लक्ष्य पर हम थोड़ा पिछड़े ये हम मान सकते हैं, पर लक्ष्य 400 का नहीं रखेंगे तो क्या हम लक्ष्य 200 का लेके चलते चुनाव में। इसलिए पार्टी का निर्णय और माननीय नरेंद्र मोदी जी का निर्णय प्रशंसा योग्य और तारीफ काबिल, और उसको ऐसा नहीं कि उस चीज़ को, उस बात को हम कहीं बोल के ये फील कर रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं कि हमने नारा अपना गलत दिया। 100 में 100% हमारा नारा उचित था, राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला अच्छा लिया था। चलिए, आपकी चाय भी आ गई है, कुल्हड़ वाली चाय पिला रहे हैं हम आपको जी, और साथ में आपके फिंगर चिप्स भी है, इसका भी आप आनंद लेते रहें और हमारे प्रश्नों का आप जवाब देते रहें। तो कुल मिला के आपको बहुमत नहीं मिला है। अच्छा, मोदी जी की बात करें तो मोदी जी जब 2002 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है, अचानक उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। उसके बाद चुनाव हुए और पूर्ण बहुमत में तब से वो सरकार चलाते रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे, 2019 में प्रधानमंत्री बने थे, तो पूर्ण बहुमत में वो आदी हैं सरकार चलाने के। क्या समझते हैं इस बार सीटें कम हैं, बहुमत तक नहीं पहुंच पाए हैं? आप बैसाखी का सहारा ले रहे हैं, चाहे वो टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू से ले रहे हैं, नीतीश कुमार से आप आपके गठबंधन में हैं, तो क्या आप समझते हैं जिस तरीके से सरकार मोदी जी ने चलाई, खुश होके, ठीक है, बंधन नहीं है किसी का, इस बार वो निर्णय ले पाएंगे? तमाम वो निर्णय जो खुले रूप से निर्णय लेते हैं। बड़ा बढ़िया सवाल करा, पर भारतीय जनता पार्टी कुछ उसूलों को लेकर राजनीति कर रही है, उसमें जियो और जीने दो, स्वयं भी खुश रहो, सबको खुश रखो। जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी अपने लिए चाहती है दूसरे साथी दलों से, वो प्यार भी देना जानते हैं दूसरे साथी दलों को, और यह अप्रेंटिस ट्रेंड है। फिर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया जाएगा कि उन्होंने यह हमारी भारतीय जनता पार्टी को एक मैसेज दे के गए हैं, और इतना खूबसूरत मैसेज कि अकेले सब जी लेते हैं, सबको साथ लेके जीना जिंदगी कहलाती है, और जीना कहलाता है, जिंदा दिली कहलाती है। नहीं, अभी तो पहली बार होगा ना, वाजपेयी जी के ज़माने में, वाजपेयी के सरकार में गठबंधन असली रूप में था, लेकिन उसके बाद तो हम 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, तो बीजेपी तो पूर्ण बहुमत में थी ना। आपकी इस बार पहली बार ऐसा होगा जब हम पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं है, उन्हें सहारा लेना पड़ रहा है 2 बैसाखियों का। आपकी बात अपनी जगह ठीक है, पर मैं कहना चाहता हूँ कि हिंगन भारतीय जनता पार्टी में सब संस्कारित कार्यकर्ता हैं, संस्कारित नेता हैं, और वो ट्रेनिंग के लिए जो मैंने नाम लिया, आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरत तरीके से माननीय मोदी जी सबको प्यार। मोदी जी का परिवार, कोई कह रहा था विपक्ष कि मोदी जी का तो परिवार ही नहीं है। ये दम है किसी विपक्ष के नेता में जो कह दे पूरा भारतवर्ष मेरा परिवार है? तो पूरे भारतवर्ष की रक्षा करने की क्षमता दिखाई है, प्रतिभा दिखाई है आदरणीय मोदी जी ने। तो इतने दलों को साथ लेके चलना कोई बहुत बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लिए नहीं है। तो अगर मोदी जी का परिवार, मोदी जी कह दे मोदी जी का परिवार है, तो पूरा बहुमत पाना चाहिए था, 400 प्लस होना चाहिए। ये लोग ठीक तो है, मोदी जी के परिवार से बाहर निकल गए, तभी आपको 240 सीटें दे दी। जिसकी सरकार होती है उसी का विरोध होता है, और कहीं कहीं अपनी कमियों तक विपक्ष बढ़िया होता है तो वो जगाता रहता है। इस बार का जो विपक्ष थोड़ा बढ़ के आया है, उससे ये नेतृत्व को काम करने में जो कहीं चूक हो गई, काम करने में चूक नहीं, चूक हो गई जो हमने किया, उसका लोग हमें क्या एवरेज में प्यार देंगे, दुलार देंगे, सम्मान देंगे, रेस्पेक्ट देंगे। क्या समझते हैं वो चूके कहाँ आपने कुछ 2-3 दिन में एनालाइज करा होगा? चूक कहाँ हुई है? चूक ये है कि हमने जो लोगों को दिया है, जिन्होंने कभी हमारा साथ नहीं दिया है, पर हमारे नेतृत्व ने किसी को अपना पराया समझा नहीं, सबको साथ दिया। उन लोगों ने आज भी इतना साधन, इतनी सहूलियतें, इतनी सुविधाएं, इतना
सारा सब कुछ मकानात वगैरह बना के छत के नीचे सुला दिया। और उसके बाद वोट देने का नंबर आया मित्र, तो बहुत से गांव की वीडियो वायरल हुई, घूम रही हैं। प्रमाण के तौर पर इस वक्त हमारी चाय, आपके सवालों का जवाब देना, इससे ज़्यादा टेस्ट चाय में हमें नहीं आ रहा है। आपके सवालों के जवाब देने में टेस्ट जो है वो इस वक्त हमें चाय पर नहीं आ रहा है। चाय आपकी निश्चित रूप से पियेंगे, बड़े लाड़ प्यार से सम्मान से पियेंगे। वैसे हमने सपा और कांग्रेस के प्रवक्ता को भी बुलाया था, उन पे आज उनकी डिबेट थी, वो लोग नहीं आ पाए, तो आज हमने सोचा आपसे ही डिबेट कर ली जाए। आपका हृदय से धन्यवाद। हमको तो ये लगता है, चाय पी रहे हैं तो कुछ मिठास कम नहीं लग रही आपको? कुछ मिठास कम हो गई आपकी? नहीं 400 वाली मिठास जो आ रही थी वो कम हो गई? हाँ, जमाना जान जाएगा। 5 साल का नेतृत्व देख लेना। आपने हमारे एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। हमने पूछा था आपसे क्या कमी रह गई कि 400 प्लस नहीं हुए? कमी कहीं ना कहीं तो कुछ रह गई, रह नहीं जाती तो 400 प्लस होते। एग्जिट पोल आया 400 प्लस दिखा रहा था ना, एग्जिट पोल में 400 प्लस दिखा रहा था। वो महिमा है, लेकिन वो महिमा है, वो वातावरण है। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके बाद पहला और दूसरा चरण हुआ, पहले चरण दूसरे चरण में मोदी जी की गारंटी चल रही थी, दूसरे चरण के बाद ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी जवाब तो मटन मछली मंगलसूत्र मुजरा पे आ गए? जवाब तो दिया, आपको वो जवाब नहीं लगा तो हम लाजवाब जवाब पुनः देते हैं। आंख बंद करके पूरे भारतवर्ष के लिए बगैर पक्षपात के जो सरकार ने सेवाएं दी, सरकार को उस पर भरोसा, गर्व और नाज था। जिनको सेवाएं मिली उसके बावजूद भी उनने पार्टी के लिए, सरकार के लिए सहयोग नहीं दिया। ये कमी रह गई हमारे 400 पार के नारे को पूरा करने में। विपक्ष कहता है आपने नोटबंदी भी दी, आपने जीएसटी भी दी, आपने महंगाई भी दी, आपने बेल सेल वेल सब बेच दिया, वो भी आपने दिया अदानी को। विपक्ष के पास आपने अग्निवीर भी दिया, आपने संविधान को बदलने का नारा भी दिया। विपक्ष के पास कुछ खास उंगली उठाने को तो है नहीं। नुकसान तो उन्हीं की वजह से हुआ ना, नुकसान उनकी वजह से नहीं हुआ, उनके मुद्दों की वजह से नहीं हुआ। नुकसान इस कारण से हुआ, इस वजह से हुआ कि हमने जिनको सुविधाएं सहूलियतें और जिनकी छत नहीं थी उन्हें छत दी, बगैर भेदभाव के सेवा की। उन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, उनके मुद्दे कुछ नहीं। जिन लोगों की आप बात करें वो तो आपको कभी वोट देते ही ना। वो लोग वोट कहाँ देते हैं आप? वो लोग हमें वोट नहीं देते हैं, वो उनकी मर्जी। हम भी जानते हैं, हमारा नेतृत्व भी जानता है। वोट मिलेगा तो आप तो 500 पार पकड़ ही जाएंगे ना। अगर फिर तो 500 अगर वो लोग वोट देते हैं और लाभार्थी आपने उनको इतना कुछ करा उनके लिए, तो फिर तो आप तो 500 पार का नारा देते। आप तो 20% छोड़ देते हो ना, आप तो 20% छोड़ देते हो, आप तो 80% की बात करते हो। उसके बाद भी आप 300 के नीचे ही आए। हमारे लीडर ने कभी 20% को नहीं छोड़ा। हमारे लीडर ने सदैव पूरी 140 करोड़ जनता की बात करिए। यही हमारा धोखा हो गया। और हम तो अपने नेतृत्व को निवेदन के साथ आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे, जो जैसा व्यवहार दे उसको ठीक वैसा ही व्यवहार मिलना चाहिए। होश में लाने के लिए, होश में रहने के लिए हमारी सीटें कम रहने का प्रमुख कारण ये है कि जिन पर हमने भरोसा कर लिया वो हमारे भरोसे पे खरा नहीं उतरे। अब सीटें कम आ चुकी हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, उनके भी सुर बदलते हुए दिख रहे हैं आपके प्रति। वो भी आपके खिलाफ मुंह खोलने लगे, ऐसा क्या हो गया? नहीं मुंह नहीं खोलना है, बल्कि उनकी हम मदद मैं 2 दिन से देख रहा हूँ वो आपकी आलोचना कर रहे हैं। पहली बार ऐसा देखा गया 2 दिन आलोचना आपकी कर रहे हैं। आलोचना हो, ऐसी आलोचना हो जहाँ हमसे कहीं त्रुटि हो रही है, उस बात के लिए कोई हमें सजेस्ट कर रहा है तो उसमें हम अपना बदलाव ला सकें, उसके लिए अगर आलोचना है तो वो बहुत बड़ा समर्थन है।
वो बहुत बड़ा समर्थन। मैं लगातार इस समय सोशल मीडिया का बड़ा मजा, बड़े चुटकियाँ ले रहे हैं लोग। देखिए सोशल मीडिया पे मैं क्या क्या कमेंट दिखा रहा हूँ आपको। सोशल मैं कल की बात हम करें, कल मोदी जी ने ड्रेस नहीं बदली। कल बैठक थी आपकी एनडीए की बैठक, मोदी जी ने दिन भर ड्रेस, कह रहे हैं लोग मोदी जी ने ड्रेस नहीं बदली। भगवा कलर की जैकेट अब ग्रीन जैकेट हो गई, ग्रीन रुमाल हो गया। जय श्री राम की जगह अब जय जगन्नाथ हो गया। लोगों का काम है प्रतिक्रिया करना। मोदी की सरकार एनडीए की सरकार हो गई। अच्छा, हम मोदी की गारंटी एनडीए की गारंटी हो गई 2 दिन के अंदर। सरकार गठन होने दीजिए। ये सरकार गठन होने तक और भी आपको सुनने को चीज़ें मिलेंगी, और भी सुनने को बातें मिलेंगी। सरकार गठन होने के बाद अभी सब हमारा टेस्ट ले रहे हैं और हम वो टेस्ट दे रहे हैं। उस टेस्ट में पास वो टेस्ट तो आपका 5 साल तक रहते रहेंगे अब तो। हाँ, वो लोग तो टेस्ट, क्योंकि आप बैसाखी पर, वो तो बैसाखी पर हो। अच्छा, तो हम तो टेस्ट लेते रहेंगे। हमारा राजग आपको बैसाखी पे दिखता है, तो विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है वो क्या किसी साख पे दिखता है? ना, इंडिया गठबंधन की बात ही नहीं कर रहे ना वो। उन पे तो सरकार में तो आप आ रहे हैं ना। हम क्वेश्चन तो सरकार आपसे पूछेंगे ना, जो सरकार में जो सरकार बना रही है। क्वेश्चन तो आपको है ना। सरकार बनाने की क्वेश्चन तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना। सरकार बनाने की कोशिश तो विपक्ष भी कर रहा है, लेकिन बात बन नहीं रही है, क्योंकि पूरे भारत की जनता ने कांग्रेस को 99 के फेर में डाल दिया है। अब ऐसे 99 के फेर में है, 98 भी नहीं हुआ और 100 भी नहीं हुआ। अब वो 5 साल तक 99 के फेर में ही रहेगी। उनका सपना पूरा नहीं होगा। हमें डर नहीं, हमारे नेतृत्व को डर नहीं, हमारे दल के किसी भी कार्यकर्ता से लेकर नेता को डर नहीं इस बात का कि कौन प्रधानमंत्री होगा। हमारा तयशुदा एजेंडा के तहत हमारा नेता तय है। उनके पास तो कुछ है ही नहीं ऐसा। क्या क्या डील हो रही है सरकार बनने में? एक डील तो होगी ना, दो लोग के। टीडीपी का सहारा लिया आपने, नीतीश कुमार का सहारा लिया है, डील तो शुरू होगी ना? ये आपको लगता है? डील तो शुरू होगी। वो आपका टीडीपी बाबू नायडू ने पहली डिमांड करी है। मैं अपने मित्र पहली डिमांड करी है स्पीकर की। नीतीश कुमार ने रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये तमाम मंत्रालय अभी से शुरू हो गए मांगने के लिए। मैं अपने मित्र से क्या आप लोग ये 4-5 मंत्रालय दे देंगे उनको? मैं अपने मित्र से ये कहना चाहता हूँ, इस पर जरा फोकस लाइए। विपक्ष भी तो हमारा उन्हें साथ लेके सरकार बनाने की जुगाड़ कर रहा है। क्यों नहीं जा रहे हैं वो हमारे दोनों नेता? है भारतीय जनता पार्टी में जो बात तय होती है उन शर्तों के आधार पर कायम रहते हैं, और उन कायम रहने वालों के हिसाब से आपने देखा होगा अभी बिहार से माननीय नीतीश जी और तेजस्वी सिंह यादव एक ही प्लेन से आए, और उसके बाद भी वो अपने गठबंधन में गए और आदरणीय नीतीश जी अपने गठबंधन के पास आए। तो प्लेन में कुछ तो चर्चा हुई होगी ना बैठ के आपस में? तो फिर चर्चा की जहां बात कर रहे हो, क्या वो उनकी क्या डीलिंग हुई अंदर, वो आपको पता है क्या? उनकी डीलिंग क्या हुई? उनकी डीलिंग क्या हुई, क्या नहीं हुई, उधर मत ले जाओ। सवाल आपका इधर है कि साथ किसके कौन है। तो जो जिसके साथ वो प्लेन से उतर के वहां पहुंचा जिस गठबंधन से जो जुड़ा है, और वो तो रह चुके गठबंधन के मुख्यमंत्री। उस घड़ी, उस वक्त, उस समय उनका सब समझा देखा वाला है। उन्हें प्लेन में क्या बात करनी है? क्या लगता है कि 400 पार? हम तो विपक्ष को कहना चाहते हैं 400 पार का नारा ही आपके लिए उलट गया। नहीं, क्योंकि ये अगर बात आप ना छेड़ते 400 पार तो, और अयोध्या के लल्लन सिंह ये ना कहते कि 400 पार आएंगी तो संविधान बदल जाएगा, अगर ये बात ना उठती तो उतनी डेंट नहीं पड़ता जो आपका इस समय स्थिति में आप खड़े हो। ये चीज़ एक मानने योग्य आपकी समझ आती है, और भूल उन्हीं से होती है जो काम करते हैं। जो काम नहीं करेंगे उनसे भूल ही क्या होगी। अब भूल हुई है, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ सीटें कम रह गई हमारी। और संविधान के बदलने की बात तो भाई आपके माध्यम से सुन रहे हैं। कहीं पर संशोधन की ज़रूरत है। भारत की जनता को पिछले किसी भी चीज़ में सुधार की ज़रूरत है। ये नैतिक दायित्व बनता है, सबको विश्वास में लेकर सुधार किया जाना चाहिए। पर ये भी आपने हमको अयोध्या में ले जाकर रखा, ये हम हर स्वीकार करते हैं कि अयोध्या की जनता ने जो प्यार दिया, जो दुलार दिया, दल
पूरा भारतवर्ष, पूरा उस सबका ध्यान अयोध्या की जनता पर रहेगा। अयोध्या की आपने अयोध्या भगवान श्री राम, अभी आपने अयोध्या की बात जो मैं छेड़ी है आपने, अयोध्या आपका बहुत बड़ा मुद्दा रहा जब से आपने राजनीति करी है, भाजपा ने राजनीति करी है। रथ यात्रा अटल बिहारी वाजपेयी में जमाने में हुई थी, बड़ा मुद्दा रहा और बहुत बहुत बड़ा दिन भी था जब राम मंदिर रामलला विराजे मंदिर में, वो आपका मुद्दा था। राम मंदिर बन गया, उसके बाद भी एक मुद्दा बनाया गया राम मंदिर को लेकर कि विपक्ष नहीं आया राम मंदिर आपको ये भी एक मुद्दा उठा कि जो अधूरे राम मंदिर, शंकराचार्य ने उठाया मुद्दा कि अधूरे राम मंदिर का आप उद्घाटन कर दिया, ठीक है, गलत समय पे आप उद्घाटन कर रहे हो, इतनी जल्दी क्या है, अभी बन जाने दो पूरा मंदिर, ये भी एक मुद्दा उठा, ठीक है। उसके बावजूद भी आप अयोध्या हार गए, चित्रकूट हार गए, ऐसा क्यों? ये आपको लगा कि यही मुद्दे, ये भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, भारत के अस्तित्व के मुद्दे थे, भारत की अधिकांश संख्या के मुद्दे थे, भारत की उस जनता की कसौटी पे खरा उतरने का नेतृत्व ने प्रयास किया और उसमें ईमानदारी का जहां सवाल आता है तो ईमानदारी के जजमेंट के साथ पूर्ण अंजाम दिया। तो और मुद्दे तो हमारे मुद्दे, अयोध्या वासियों ने तो आपका साथ नहीं दिया ना? हाँ, नहीं दिया साथ। मैंने अभी बोला, उसे फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं कि पूरे देश की जनता अयोध्या वासियों को अलग से ही दुआ दे रही है और देती ही रहेगी। क्या दे रही है ये बोलिए? सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि जो भी अयोध्या जाएगा लोकल आदमी से खाना नहीं खाएगा, अपना टिफिन मान के ले जाएगा। लग रहा है आप जो कह रहे हो, ये बात फोन पे देखने को पढ़ने को मिल रही है, लेकिन इस सबसे अयोध्यावासी जिन्होंने भगवान श्री राम को और भगवान श्री राम को इस स्थान पर पहुंचाने के लिए अयोध्या को पूरे विश्व के अंदर एक पहचान देने का काम जो हुआ है, उस स्थान पर रहने वाले लोगों को ऐसा तो नहीं कि अनेकों बार सोचना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग कह रहे थे कि हम राम को लाए हैं, वो हम उनको लाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं राम जी ने जवाब दे दिया हो कि लो तो राम को लाए हो तो हम आपको लाए, ये आपको ये सीखो कि राम तुम सबको लेके आए हैं? नहीं, ये जवाब तो नहीं राम जी के। नहीं, ये जो है इस सब से आप उधर राम जीत गए, उधर रावण जीत गए नगीना से, ये तो दोनों ही आ गए, राम भी आ गए, रावण भी आ गए। तो अब देखना इसके आगे सीता माता क्या रोल अदा करेंगी अपना। सीता माता क्या रोल अदा करेंगी? तो वो हार गई, आपकी स्मृति ईरानी हार गई। ये भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं बहुत घमंड था इसलिए हार गई। बहुत स्मृति ईरानी कह रही है अरे राहुल गांधी हमारे सामने नहीं आए, लड़ने भग गए। अच्छा, उसके बाद उनके कह रहे हैं वो पिए थे किशोरी लाल जी, किसको खड़ा कर दिया? किशोरी लाल जी पिए नहीं, हरा दिया उनको। घमंड की जहां बात है तो घमंड तो वो दिखाएगा जो घमंड दिखाने लायक होगा। जो घमंड दिखाने लायक छोड़िए, खड़ा होने की स्थिति में साबित नहीं हो पाया, एक लंबा समय गुजर गया, वो क्या किसी को घमंड दिखाएगा? और घमंड से हमारे साथ सवाल हो रहे हैं, उनका हम अपने व्यवहार से संतुष्ट करने का अपने कार्यों से, कामों से प्रयासरत रहा है हमारा नेतृत्व, और खरा उतर के दिखाने के लिए वचनबद्ध है। दोस्तों, चाय का भी हम मज़ा ले रहे हैं, लगातार चाय पी रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पर सपा का और कांग्रेस का यहाँ पे प्रवक्ता नहीं था, ठीक है, तो हमने भी सोचा कि कुछ क्वेश्चन किए जाए और काउंटर आप कर रहे हो, लगातार बड़ा अच्छा काउंटर कर रहे हो। तो ये मैंने आप कह रहा हूँ उनसे जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो विपक्षियों के है, आप मेरा मत समझिए कि मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो विपक्ष के लेके, विपक्ष ने जो बातें रख रहा है मैं उससे आपको पूछ रहा हूँ, उससे उन चीज़ों से आप क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ। 1980 से 2024 आ गई, संगठन से जुड़े हुए, संगठन में रह के काम कर रहे हैं। एक चीज़ बहुत निकल के आ रही है जो विपक्ष का भी आरोप है, और जब हम ग्राउंड स्तर पर जाते हैं तो एक चीज़ निकल के आ रही है कि इस बार आपका कार्यकर्ता
निकला नहीं बाहर से, चुनाव ठीक से लड़ाया नहीं, क्या क्या चीज़ रही कि आपका कार्यकर्ता निकला नहीं? इसका कारण क्या रहा? कार्यकर्ता ने अपना रोल ठीक से पूरा किया। में तो उदासीनता क्यों है? कार्यकर्ताओं को दोषी हम नहीं ठहराएंगे। कार्यकर्ता हमारा, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कार्यकर्ता है जो निष्पक्ष, बगैर लोभ लालच के, राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए सेवा देता है। लोगों के पास, विरोधी दलों के पास लोगों को पैसा खर्च करके लोगों को खड़ा करना पड़ता है। ये हमारे ही भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र में ये ताकत है, जो हमारा कार्यकर्ता अपनी जेब से पैसा खर्च करके राष्ट्र धर्म को बनाने के लिए और देश को बचाने के लिए, देश की समता अखंडता को बनाए रखने के लिए काम करता है। इसीलिए आप दूसरी पार्टियों के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हो। तमाम ऐसे भारी लोग जो आपके संगठन में आ गए हैं, इसका नेतृत्व ने संज्ञान में है और अब नेतृत्व आगे जो देखेगा, और आगे बहुत कम समय में। और ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश में निकल के आई है। मध्य प्रदेश आपने पूरा क्लीन स्वीप करा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में, जबकि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, संगठन बहुत मजबूत है, संगठन बहुत मजबूत है आपका, लेकिन पहली बार ऐसी निकल के आएगी आप 40 सीट हार गए। ये भी एक कारण रहा होगा मेरे ख्याल से। एक बात समझ में आती है हमें कि हम सत्ता में हैं, हमसे दूसरे लोग जुड़ रहे हैं, बिना शर्त जोड़ना, ये हमारे नेतृत्व को निश्चित तौर पर सोचना चाहिए। और हमारे कार्यकर्ता तपस्वी जो है, जो सक्षम है, योग्य है, उनको अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। जैसे व्यक्ति बाहर से आता है उनको आप टिकट देते हो, उनको मंत्री बना देते हो। कार्यकर्ता जो लगा हुआ है 40 साल से, आपका कहते हैं वो कार्यकर्ता बन के रूप में काम कर रहा है। आपकी बात सहर्ष स्वीकार करते हुए इस चीज के विषय में आपकी बात का समर्थन मन से, आत्मा से, कार्यकर्ता का सम्मान इसी में रहेगा कि जिस स्तर का जो कार्यकर्ता है उसको उस स्तर के हिसाब से पार्टी के अंदर सम्मान सरकार को देना चाहिए। मैंने क्वेश्चन आपका इसलिए करा क्योंकि आप शुरू से ही संगठन के साथ हो। क्या आप ये महसूस नहीं करते हो, ये चीज़ महसूस नहीं करते हो? महसूस मैं जो करता हूँ, व्यक्तिगत सवाल आप मेरा कर रहे हो, व्यक्तिगत सवाल का उत्तर तो ये है कि हर कोई चाहता है, मेरे अंदर भी ऐसी चाहना अगर होगी तो कोई पाप नहीं है, पर बहुत लोग देशभक्ति के हिसाब से लोग शादी नहीं करते। संघ विचार के लिए जो जाते हैं निकल के कार्यकर्ता, वो जीवन समर्पण करते। भारतीय जनता पार्टी के लिए जुनून जिनके अंदर काम करने का है वो देना जानते हैं, लेने की सोचा नहीं है। पर इसके बाद भी मेरा कहना है कि नेतृत्व को ये समझ में आना चाहिए कि हमारा कार्यकर्ता भारी व्यक्ति के साथ गठबंधन करेंगे, आप जब भारी व्यक्ति को अपने दल में लाएंगे तो विचारधारा में तो अंतर रहेगा ना। अब हम बात करें टीडीपी की बात करें, चंद्रबाबू नायडू की बात करें, हम नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार समाज से भी हमेशा सोशलिस्ट रहे। हम बात करें चंद्रबाबू नायडू को, उन्होंने प्रस्ताव ला दिया था कि मुस्लिम को हम आरक्षण देंगे, जबकि आप ही मुस्लिम आरक्षण के विरोधी हैं। अब उन ऐसी विचारधारा के लोग आपको ला के आपके गठबंधन में आ रहे हैं, वो लोग आपके साथ गठबंधन कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर पाओगे आप? कैसे आप दो विचारधाराओं अपने ही गठबंधन में, अपने पार्टी में आप ऐसे लोग को लाते हो जो भारी लोग हैं, उनकी विचारधारा कभी मैच नहीं करती। कांग्रेसियों को आप लेके आप, कांग्रेसियों की विचारधारा को आप कभी मैच नहीं हुआ आपकी विचारधारा, वो आके क्या आपकी विचारधारा की तरीके हो जाते हैं क्या? आपकी विचारधारा परिवर्तित हो जाते हैं? आपका जो बोलना है, कहना है मित्र मेरे, एक बात मैं चेहरा पे आपके स्माइल चाहता हूँ। अब आपका टारगेट 272 का है सरकार बनाने के लिए, वो तो किसी के पास, एक दल के पास नहीं है। अगर सबसे बड़े दल के नाते आपका माइक मेरी तरफ है तो मैं कहना चाहता हूँ सबसे बड़ा दल हमारा है। अब 272 का टारगेट करके सब चुनाव लड़े। हमारे गठबंधन में तो बहुत समय हो गया,
नया गठबंधन बनाई हमारे गठबंधन को रोकने के लिए, फिर भी वो जिस रफ्तार से रोकने के मूड में था नहीं रोक पाया। हमको एक जरूर उसने सबक दिया, इसके लिए हम गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को तो वही हुई बधाई देना चाहते। आप अपनी कमियों को मानेंगे नहीं, कमियां तो आपको माननी चाहिए ना। अगली बार हम कह रहे हैं आप 400 पार करोड़, अगली बार जब चुनाव होंगे तो 400 पार, लेकिन उन कमियों को तो आपको इसी सवाल पर उत्तर दे रहे थे जब तक आपने फिर नया क्वेश्चन डाल दिया। हमने अभी ये बोला कि हम जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ मैं, जो आया है उसने एक हमको मैसेज दिया है कि अब तक हमने अपने संगठन को, कार्यकर्ताओं को, नेतृत्व को विचार करना है और विचार करके अपने नेतृत्व को, अपने संगठन को बढ़िया तरीके से फिर नया तैयार करना है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, कोई कार्यकर्ता कहीं से उठ के कहीं पहुँच सकता है। कभी आपने देखा, आपने बहुत सवाल किए, मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ जाना चाहता हूँ, स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव का नाम सम्मान से लेना चाहता हूँ। जब तक वो चलने फिरने लायक रहे वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार बीच में ऐसा कि उनके भाई उस समय तो बहुत वफादार थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के लिए, एक को दाहिना हाथ एक को बायां हाथ समझा जाता था, दोनों में से दोनों को उन्होंने छोड़ के अपने बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। कांग्रेस ने पहली दफे कुछ करने का ऐसा प्रयास करा, एक आधी बार ऐसा चांस रहा है, वरना तो कांग्रेस में भी उसी घर में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहता आया है। भारतीय जनता पार्टी है जो कोई कार्यकर्ता कहीं तक पहुंच सकता है। जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें हर जाति का आदमी, हर धर्म का आदमी इसमें आपकी पार्टी में है, और कार्यकर्ता कई सालों से, जब से शुरुआत हुई आपकी भारतीय जनता पार्टी की, तब से वो लगा हुआ है, कर्मठ कार्यकर्ता है। जब हम टिकट बांटने की बात आते हैं, टिकट जब चुनाव होते हैं, टिकट बांटने की बात होती है, किसी क्षेत्र में आपको किसी जाति का आदमी चाहिए तो आप बाहरी आदमी को इंपोर्ट करते हो। आपके खुद ही इतने कार्यकर्ता हैं उस जाति के, तो उसको टिकट ना देके आप किसी बाहरी व्यक्ति को देते हो। ऐसा क्यों होता है कि आपको इंपोर्ट करना, आपको इंपोर्ट करना पड़ता है? आपका ये सवाल वाजिब है, कार्यकर्ताओं के हित में है, हक में है। कहीं कहीं नेतृत्व अगर ऐसा किए है तो उसका कार्यकर्ताओं को कहीं निराशा होती है, और वो निराशा होती है तो पूरे उत्साह से काम में नहीं उतरते। पूरे उत्साह से जब काम में नहीं उतरते तभी हमारी सीट वो हार जाती है। आपके कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते हमारे सरकार में? खुद के आपके कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते आपकी सरकार में? काम होने की जहाँ सवाल है तो काम होते हैं। अपेक्षाएं लोगों की इतनी होती हैं कि एक आवश्यकता ही पूर्ति होती है, दूसरी आवश्यकता सामने खड़ी होती है, और लोग तो पार्टी के नेता को, हमारे नेतृत्व को क्या भगवान तक को लोग नहीं बख्शते। जो उदासीनता देखी गई इस चुनाव में, क्या लगता है कि काम तो में होना तो दूर, प्रशासन कार्यकर्ताओं की सुनता तक नहीं है? अब आपका कहना जो है विपक्षों का आरोप है, विपक्षों का काम आरोप लगाना है, पर हम अपने नेतृत्व से आश्वस्त हैं और नेतृत्व को निवेदन भी वक्त पर जब अवसर मिलेगा तब करेंगे। ये तो कह सकते हैं ना कि करते आए भी है। शासन आपके कार्यकर्ताओं की कम से कम सुन ले। हमारा कार्यकर्ता ही हमारी जान है, पार्टी की पहचान है। वो खुश रहेगा तो पार्टी आबाद रहेगी, वही नाखुश हो जाएगा तो पार्टी कहीं ना कहीं बर्बाद होगी। हाल हुआ ना, उदासीन बैठा हुआ है घर में, निकला ही नहीं, कह रहे निकला ही नहीं वोट डालने। नहीं, ये फिर उम्मीद जो लगाई, उस उम्मीद पर 5 साल जो सेवा दी करके, पिछले 5 साल जो सेवा दी करके, 10 साल में जो सेवा दी, लोगों को सेवा का यहाँ सिला नहीं मिला। इतना जो सबक मिला है 10 साल की सेवा देने के बाद का, उसका अब अनुभव लाएंगे, और अपनी कार्यकर्ताओं की बात आपने जो बल दे के कहना चाहिए, उसके संदर्भ में मैं अपने नेतृत्व से आपके माध्यम से भी ये निवेदन करूंगा कि प्रतिभाओं की हमारे पास कमी नहीं है। मैं आपके कई कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ, वहाँ पे जब अंदर की बात करते हैं तो कहते हैं सेवा हम करें, मेवा दूसरे खाएं, दूसरी पार्टी के लोग आके खाएं, सेवा हम करें।
हम अपने अंदर सुधार के लिए, अपने दल के कार्यकर्ताओं के लिए, न्याय के लिए बात कर रहे हैं। विपक्षियों का काम है कहना, हम उसको जो हमारे हित के लिए, देश के हित के लिए, प्रदेश के हित के लिए होगी उसे अमल में लाएंगे। उनका काम तो विरोध करना है, हमारा काम उस विरोध से परेशान नहीं होना है। हमें उस विरोध से ये सीखना है कि वास्तव में हमारी सेवा में कहीं कमी रह गई, कहीं ना कहीं तो कुछ आप में वो चीज़ें होंगी ना। वो आपको आईना दिखा रहे हैं, तो उसमें आपको सुधरने में प्रॉब्लम क्या है? सुधरने में कि वो चीज़ कमियां दूर है, कर लो। अब आप देखिएगा, आपका कहना, तो आपको आईना दिखा रहे हैं ना। वो आपने सवाल किया कि कहीं आग जल रही तो धुआं उठ रहा है, तो कुछ ना कुछ हम कह रहे हैं कि धुआं कहीं उठ रहा है, उसके बाद फिर आग जल सकती है। धुआं उठने पर ही हम सबक ले लें, अनुभव ले लें। आपके प्रश्न से हम सहमत हैं। जो धुआं अब उठा है 5 साल में देखना, 5 साल में देखना नेतृत्व तो हमारा। स्थिति जो आज की हो रही है, स्थिति जो आज की है वो और खराब ना हो, आप स्थिति सुधरे और बढ़िया करें। आप लोग बहुमत अब की बार 400 क्या 500 पार करें, लेकिन चीज़ों को तो सुधारनी पड़ेगी ना आपको। कैसे स्थिति में करोगे? अभी 27 में चुनाव होंगे विधानसभा में, और स्थिति खराब ना हो जाए अगर यही ट्रेंड रहा तो। नहीं, ना ट्रेंड ये रहेगा और ना इस ट्रेंड के आगे अब जो भी कुछ होगा, जो कुछ अनुभव 10 साल में मिला है, उस 10 साल के अनुभव को और उत्तर प्रदेश का जो अनुभव आया है उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए एक नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ सारा संगठन मुझे लगता है अपने नेतृत्व से कि अब वो चेंज करेगा। सरकार का गठन होने दीजिए, सरकार बनने दीजिए, उसके बाद में दूसरा कोई काम ही नहीं बचता है। हम एक बात की सराहना करते हुए कि कार्यकर्ता अगर खुश है तो पार्टी का नेतृत्व अच्छा रह सकता है, पर कार्यकर्ता अगर दुखी है तो नेतृत्व को भी कहीं ना कहीं वो दुख का सामना करना पड़ेगा। और अब नेतृत्व ये जान चुका है, विपक्षियों का काम तो सवाल उठाना, अच्छे काम में भी बुराई निकालना, वो हमारे उत्साह को बढ़ाने का काम करते हैं। मूल बात ये है, हमें अपने कार्यकर्ताओं की फिक्र हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उसके लिए हम आपके माध्यम से अपने नेतृत्व से निवेदन करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि अपने कार्यकर्ता को जो जिस लायक है उसको उस लायक महत्व दिया जाना चाहिए। आयात निर्यात शब्द पर आपने बहुत फोकस किया। हमारे पास भी किसी भी कौम के, किसी भी बिरादरी के कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। अपना नेतृत्व, अपने कार्यकर्ताओं का नेतृत्व ही आगे लाना चाहिए। ये आपके माध्यम से हम अपने नेतृत्व से भी कहना चाहते हैं। आपकी कल सरकार गठित हो रही है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, नेहरू जी के बराबर उनका कार्यकाल रहेगा। 15 साल पूरे माननीय जवाहरलाल नेहरू जी शासन नहीं कर पाए थे, व्याख्या में जाना, और आपको आश्वस्त करते हैं नेतृत्व हमारा 5 साल शासन करके दिखाएगा, सुशासन करके दिखाएगा। और आपके माध्यम से भी जो हमको, हमारे दल को सारा सब कुछ समझ में है, पर अब ये चुनाव हो गए, सरकार का गठन हो जाए, 6 महीना के अंदर हमारा नेतृत्व सारा सिस्टम चेंज करके नई खुशहाली कार्यकर्ताओं के चेहरे पर लाएंगे और देश की जनता को खुशहाली का रास्ता हमारे दिखाएंगे। साथ बरेली में पिछले 44 साल से संगठन के लिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए काम करते हुए धर्मपाल सिंह गंगवार क्वेश्चन करे तो हो सकता है जो निष्कर्ष निकल के है इस बार चुनाव में, जो उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की जो स्थिति हुई है, तमाम क्वेश्चन उसके विषय में मैंने इनसे करने की कोशिश करी, और शायद आप कुछ चीज़ों पर विचार करेंगे ताकि अगली बार जब चुनाव हो 2029 में तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आए। मैं आपको लगातार लोग से चर्चाएं करता रहूँगा, आप देखते रहिएगा आवाज़ इंडिया।